अनुराग चित्रा को एकटक नजर से देखते हुए उससे पूछता है, क्यों चित्रा जी, क्यों मेरी किताब की अब तक एक भी कॉपी नहीं बिकी है? चित्रा अनुराग के सवाल का जवाब देते हुए कहती है, उसके कई कारण हो सकते हैं अनुराग जी। हो सकता है कि आपकी किताब का जो कवर है वही लोगों को पसंद ना आ रहा हो, लोगों को अट्रैक्टिव ना लग रहा हो, जिस कारण उसे उठाते ही ना हो। अनुराग तुरंत बोल पड़ता है, पर चित्रा जी मुझे तो मेरी किताब का कवर बहुत अच्छा लगता है। चित्रा पलट कर कहती है, अनुराग जी जरूरी थोड़ी है जो चीज आपको पसंद हो वो सभी को पसंद हो। सबकी सोच आपकी सोच की तरह तो नहीं है ना अनुराग जी। आपकी किताब ना बिकने का एक कारण ये भी हो सकता है कि आपने बुक के पीछे जो समरी लिखी है वो लोगों को अट्रैक्टिव ना लग रही हो, लोग उस समरी को समझ ही नहीं पा रहे हो, या फिर ये हो सकता है कि आपने किताब का जो टाइटल दिया है काला साया, वो टाइटल ही लोगों को पसंद ना आ रहा हो, इसलिए लोग उस किताब को खरीद नहीं रहे हो। चित्रा ने अनुराग के सामने उसकी किताब के ना बिकने के इतने सारे कारण रख दिए थे कि अनुराग को भी समझ में आने लग गया था कि उसकी किताब क्यों नहीं बिक रही थी। उसे लग रहा था कि जिन सवालों से वो परेशान था उन सारे सवालों के जवाब चित्रा ने एक पल में ही उसे दे दिए थे। चित्रा फिर बोल पड़ती है, और सबसे बड़ा कारण उस किताब के ना बिकने का वो ये हो सकता है अनुराग जी कि शायद वो बुक स्टोर ज्यादा ना चलता हो और वहां पर बहुत कम लोग आते हो, और उन कम लोगों में भी वहां पर वो रीडर्स आते हो जिन्हें हॉरर किताबें पढ़ना ही ना पसंद हो, कोई और जॉनर की किताब पढ़ना पसंद हो। अनुराग चित्रा की बात में हामी भरते हुए खुद से धीरे से बड़बड़ाता है, चित्रा बात तो सही कह रही है, उस बुक स्टोर पर मुझे कभी ज्यादा लोग दिखे ही नहीं, मुश्किल से 3-4 दिख जाते थे बस, और मैं उन्हें ही देखकर खुश हो जाया करता था। चित्रा अनुराग के अंदर फिर से लिखने का जोश भरते हुए कहती है, अनुराग जी इंसान न गलतियों से ही सीखता है, अगर आप एक ठोकर लगने पर ही इस तरह हार कर बैठ जाएंगे तो मंजिल तक कैसे पहुंचेंगे, कैसे अपने सपने सच करेंगे, आप ही बताइए। अनुराग खामोश रहता है, उसे अपने आप पर शर्म आने लग जाती है कि कैसे वो इस तरह कायरों की तरह हार कर बैठ सकता है। जब उसकी पत्नी इतनी आत्मविश्वासी साहसी हो सकती है तो फिर वो क्यों नहीं। चित्रा फिर कहती है, एक किताब पब्लिश करने के बाद आपको क्या लगा था अनुराग जी कि आपको आपकी मंजिल मिल जाएगी? नहीं अनुराग जी, ये तो बस एक सीढ़ी थी जो आपने चढ़ी थी सफलता के शिखर पर पहुंचने के लिए। ऐसी हजारों सीढ़ियां चढ़नी पड़ेंगी आपको, जिनमें से आधी से ज्यादा सीढ़ियां असफलताओं की होंगी। असफलताओं की सीढ़ियां चढ़ने के बाद ही सफलता के शिखर तक पहुंचा जा सकता है अनुराग जी, समझे आप? अनुराग धीरे से चित्रा की आंखों में देखते हुए हाँ में अपना सिर हिला देता है। उसे चित्रा की आंखों में उसके सपनों के लिए वो जुनून नजर आ रहा था जो अनुराग को खुद उसके सपनों के लिए उसकी आंखों में नजर नहीं आता था। चित्रा अनुराग की बीती बातों पर सुनाते हुए कहती है, क्या कह रहे थे आप अनुराग जी कि लिखना छोड़ रहे हैं? आप जानते हैं ना कि आपकी रगों में शब्द दौड़ते हैं, बिना लिखे आपको नींद तक नहीं आती है, और लिखना छोड़ने की बात कर रहे थे, अपनी रूह को अपने शरीर से अलग करने की बात कर रहे थे। अभी तो आपकी किताब किसी रीडर्स ने पढ़ी ही नहीं है, तो कैसे कह सकते हैं आप कि आपने अच्छा लिखा है या बुरा? कभी अपने लिखे पर शक मत कीजिएगा अनुराग जी, आप एक बहुत अच्छे लेखक हैं। आपका लिखा हुआ पढ़कर तो कोई भी अपना बन जाए, जिस तरह मैं आपकी बन गई हूँ। अनुराग अभी भी खामोश ही रहता है। चित्रा फिर बोल पड़ती है, दोष आपके लिखने के तरीकों में नहीं है अनुराग जी, दोष मार्केटिंग का है, बुक प्रमोशन जैसी चीजों का है। आजकल ना जो दिखता है वही बिकता है। आप बुक लिखने में जितनी मेहनत करते हैं उतनी ही मेहनत उस बुक की मार्केटिंग में कीजिएगा, उसके प्रमोशन में कीजिएगा, और इन सब में मैं आपका साथ दूंगी। अनुराग चित्रा की आंखों में देखते हुए धीरे से कहता है, आप साथ देंगे चित्रा जी? चित्रा भी अनुराग की आंखों में देखते हुए ही जवाब देती है, हाँ दूंगी अनुराग जी, जैसे अभी तक मैं आपका साथ देते आ रही हूँ उसी तरह आगे भी देती रहूंगी। तब तक आपका साथ नहीं छोड़ूंगी जब तक आप अपने सपनों की मंजिल पर पहुंच नहीं जाते हैं। अनुराग चित्रा से नम लहजे के साथ कहता है, चित्रा जी आप मेरी एक मदद करेंगी? चित्रा तुरंत पलटकर कहती है, कैसी मदद अनुराग जी? अनुराग अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहता है, पहले आप वादा कीजिए चित्रा जी, आप मना नहीं करेंगे। चित्रा मुस्कुराते हुए कहती है, पहले आप बताइए तो अनुराग जी कि मुझे करना क्या है? अनुराग अभी भी अपनी बात पर अडिग रहते हुए ही कहता है, नहीं चित्रा जी, पहले आप वादा कीजिए। चित्रा अनुराग के हाथ के ऊपर अपना हाथ रखते हुए कहती है, वैसे ये वादा करने की कोई जरूरत तो नहीं है अनुराग जी, क्योंकि मैं पहले ही आपके साथ 7 फेरों में 7 वादे कर चुकी हूँ, और उसमें एक वादा ये भी था कि मैं हर कदम पर आपका साथ निभाऊंगी, आपकी हर आज्ञा का पालन करूंगी। पर अगर आप फिर भी चाहते हैं कि मैं आपसे वादा करूं तो मैं तैयार हूं, मैं आपको मना नहीं करूंगी।
अब बताइए क्या करना है मुझे। अनुराग बड़े प्यार से चित्रा से कहता है, मैं चाहता हूँ जिस तरह आपने मेरी जिंदगी को अपने रंग में रंग दिया है, उसी तरह आप मेरी कहानियों को भी अपने रंग में रंग दें। चित्रा हिचकिचाहट के साथ कहती है, मतलब अनुराग जी, मैं कुछ समझी नहीं, आप कहना क्या चाहते हैं। अनुराग जवाब देता है, चित्रा जी, मैं चाहता हूँ कि मेरी दूसरी किताब का कवर आप बनाएं, अपने हाथों से उसमें आप अपने रंग भरें, जिस तरह आपने मेरी जिंदगी में रंग भर दिए हैं। चित्रा धीरे से कहती है, पर अनुराग जी मैं कैसे। चित्रा अपनी बात पूरी करती उससे पहले ही अनुराग उसे बीच में टोकते हुए कहता है, चित्रा जी, आपने अभी कहा था आप मना नहीं करेंगी, तो फिर अब मना क्यों कर रही हैं। मुझे पता है कि आप मेरी किताब के लिए बहुत अच्छा कवर बनाएंगी, ऐसा कवर जिसे देखकर ही लोग उसकी तरफ खींचे चले आएंगे, जिस तरह मैं आपकी तरफ खींचा चला आया हूँ। चित्रा खामोशी के साथ अनुराग की आंखों में देखते हुए उसकी बात मान लेती है। चित्रा अनुराग का हाथ थामते हुए उसे वहां से उठाते हुए कहती है, अब यहाँ से उठिए अनुराग जी, नीचे चलिए खाना खाने। मैंने आपके लिए आपके फेवरेट आलू के पराठे बनाए हैं गर्मा गर्म। पेट भर के खाना खाइए और फिर अपनी दूसरी किताब पर काम करने बैठिएगा। वैसे भी जब तक आप दूसरी किताब नहीं लिख देते, मैं उसका कवर कैसे बनाऊंगी। मुझे तो अभी से बहुत खुशी हो रही है ये सोचकर कि आपकी दूसरी किताब का कवर मैं बनाऊंगी। चित्रा को देखकर अनुराग मन ही मन सोचने लग जाता है, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ जो मुझे चित्रा जैसी पत्नी मिली है। अगर चित्रा ना होती तो मेरा क्या होता, मैं तो कब का हार चुका होता। यही सब सोचते हुए अनुराग भी चित्रा का हाथ कसकर थामता है और उसके साथ नीचे जाने लग जाता है। चित्रा ने वापस से अनुराग के अंदर वो उम्मीद जगा दी थी जिसे उसने खो दिया था। उसी रात से अनुराग अपनी दूसरी किताब की तैयारी में लग गया। उसने वापस से कहानी लिखने के लिए रातों में जागना शुरू कर दिया। वो रात भर लिखते रहता था। लिखते लिखते कब सुबह हो जाया करती थी उसे पता ही नहीं चलता था। यही होता है, जब आप अपने काम में खो जाते हैं तो आपको वक्त का पता ही नहीं चलता है, क्योंकि उस वक्त आपका काम आपके लिए काम नहीं होता है, आपका जुनून बन जाता है। इसलिए हमें हमारे काम को अपना काम नहीं जुनून बनाना चाहिए, ताकि वो खुशी जो हमें हमारे काम करने से मिलती है वो मिलती रहे। अनुराग के न सोने का ठिकाना था और न जागने का। उसने दिन को रात और रात को दिन बना लिया था। एक कलाकार की दुनिया अलग होती है और अनुराग ने उस दुनिया को अपना लिया था, खुद के लिए एक नई दुनिया बनाकर। अपनी बनाई उसी दुनिया में वो खोया रहता था। दिन रात कमरे के अंदर बैठकर लिखते रहता था। अनुराग की इस दुनिया से चित्रा काफी परेशान थी, क्योंकि सोने का सही वक्त न होने के कारण अनुराग की आंखों के नीचे डार्क सर्कल पड़ने लग गए थे। उसकी आंखें लाल और सूजी हुई दिखाई देने लग गई थी और 1 महीने के अंदर ही उसे पावर वाला चश्मा लग गया था। चित्रा ने अनुराग को कई बार टोका था कि रात भर जागने से बेहतर है दिन में कहानी लिखे, पर अनुराग नहीं माना। वो रात में ही अपनी कहानियां लिखा करता था। उसका कहना था कि रात की गहरी खामोशियां उसे कहानियां सुनाती हैं। वो अपने कहानी के पात्रों से बातें किया करता है, उनकी फीलिंग को समझा करता था, उन्हें अपने मन में बसाता था और उसके बाद कोई कहानी लिखा करता था। अपनी कलम के जादू से उसे कागज पर उतारा करता था। अनुराग के ये बात कहने के बाद चित्रा ने अनुराग को फिर कभी नहीं टोका। उसे उसके मन की करने दी। हमें कलाकारों को आजाद छोड़ देना चाहिए। समाज की, दुनिया की सारी बंदिशें तोड़ देनी चाहिए, क्योंकि जब बंदिशें टूटती हैं तो उसी के बाद कुछ नए का निर्माण होता है, एक नई कला का जन्म होता है। जिस वक्त आप कहानियों को महसूस करके पढ़ना सीख जाते हैं, उसी वक्त से आप कहानी लिखना भी सीख जाते हैं। और अनुराग तो बचपन से ही कहानियों को महसूस करके पढ़ा करता था। उनके पात्रों से लेकर लेखक तक से बातें किया करता था। अनुराग ने बचपन से लेकर बड़े होने तक कई सारी किताबें पढ़ी थी। ये उसी का नतीजा था कि जब वो अपनी दूसरी नॉवेल लिखने के लिए बैठा तो सिगरेट का एक कश खींचने के बाद ही उसके दिमाग में आगे की कहानी आती थी कि उसकी दूसरी नॉवेल की कहानी में आगे क्या होगा। उसके दिमाग में हर वक्त कहानियां चलती रहती थी और उन कहानियों में से वो अपनी नॉवेल के लिए बेस्ट कहानी चुना करता था जो उसके दिल को छू जाती थी। उसके आसपास कहानियों के किरदार घूमते रहते थे और उन्हीं किरदारों को वो अपनी नॉवेल में जगह दिया करता था। अनुराग अपनी दूसरी नॉवेल की कहानी लिखने में लग गया। वो दिन रात हर वक्त अपने कमरे में ही बैठकर कहानी लिखा करता था। खाना खाने के लिए भी कमरे से बाहर नहीं जाता था। चित्रा खाना अनुराग को उसके कमरे में ही लाकर दे दिया करती थी। ये अनुराग के दिन रात एक करके मेहनत करने का नतीजा ही था कि उसने 6 महीने के अंदर ही अपनी दूसरी नॉवेल लिखकर कंप्लीट कर ली थी। अनुराग ने दूसरी नॉवेल कंप्लीट करके सबसे पहले चित्रा को सुनाया
उसकी कहानी सुनकर चित्रा हैरान हो गई थी, क्योंकि उसे ये कहानी बहुत अच्छी लगी थी। अब चित्रा को भी लग रहा था कि दूसरी नॉवेल बहुत अच्छी चलेगी और इस बुक से लोग हॉरर जोनर की किताबों में भी इंटरेस्ट लेने लगेंगे और राइटिंग फील्ड में अनुराग हॉरर कहानियों के लिए फेमस हो जाएगा। चित्रा ने अनुराग से वादा किया था कि वो उसकी दूसरी नॉवेल का कवर बनाएगी और जैसा उसने वादा किया था वैसा किया। अनुराग की कहानी के हिसाब से एक बहुत ही सुंदर सा कवर अनुराग की दूसरी नॉवेल के लिए बना दिया। वो कवर ऐसा बनाया गया था कि एक बार कोई उसे देख ले तो बस देखता रह जाए। अनुराग भी कवर देखकर काफी खुश हो गया था। उसकी उम्मीद दूसरी नॉवेल से बहुत बढ़ गई थी। किताब का कवर कितना ही अच्छा क्यों ना हो, पर अनुराग ये बात अच्छे से जानता था कि जब उसकी पहली किताब ट्रेडिशनल पब्लिशिंग हाउस ने सेलेक्ट नहीं करी तो दूसरी किताब सेलेक्ट करने का तो कहीं से सवाल ही नहीं उठता था, क्योंकि उसकी दूसरी किताब भी हॉरर जॉनर की थी। उसे हॉरर जॉनर में ही कहानियां लिखना पसंद था। अनुराग ने फिर सेल्फ पब्लिशिंग हाउस को पैसे देकर अपनी दूसरी नॉवेल पब्लिश कराई और पब्लिशर ने 1 महीने के भीतर ही उसकी दूसरी नॉवेल को पब्लिश कर दिया। इस बार अनुराग ने दूसरे नॉवेल की समरी कुछ इस तरीके से लिखी थी कि पढ़ने वाले के मन में बहुत से प्रश्न ला दे और उनके अंदर की जिज्ञासा को जगा दे। समरी के साथ ही उसने पब्लिशर को बुक पब्लिशिंग के साथ कुछ एक्स्ट्रा पैसे भी दिए थे, ताकि बुक की मार्केटिंग और उसका प्रमोशन बहुत अच्छे से किया जाए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को उसके नॉवेल के बारे में पता चले और नॉवेल का नाम रीडर्स के दिमाग में छप जाए। इस बार अनुराग ने अपनी दूसरी नॉवेल को जो नाम दिया था वो काफी अट्रैक्टिव और इंटरेस्टिंग था। ऐसा नाम जिसे सुनकर हर कोई उसके बारे में जानना चाहे, उसकी कहानी पढ़ना चाहे। अनुराग की दूसरी किताब का नाम था कमोदिनी। सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है।